नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। इस वक्त तस्वीरें हम आपको कला केंद्र से दिखा रहे हैं, जहां पर सारस मेले का आयोजन किया गया है। आज से जो है इस मेले की शुरुआत की गई है और 9 फरवरी तक जो है ये मेला जारी रहेगा, जहां पर आपको विभिन्न राज्यों की कला जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ का आर्ट वर्क की बात करें, क्राफ्ट वर्क की बात करें, कुजीन की बात करें, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और हर किसी को जो है इस मेले में पार्टिसिपेट करना चाहिए, विजिट करना चाहिए, ताकि महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं वो हम हासिल कर सकें और सेल परचेज जो है वो भी कर सकें। मैम, आपसे बात करते हैं, आपका नाम? मेरा नाम मिनी सक्सेना है। मैं उत्तराखंड से आई हूँ, देहरादून से। बहुत बहुत स्वागत आपका जम्मू कश्मीर की धरती में। तो जिस तरह से यहाँ पर मेले का आयोजन किया, आप अपने स्टॉल लगाया, तो अपने स्टॉल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जी, हम उत्तराखंड से हैं और हमने स्टॉल जो लगाया है वो हैंडमेड क्रोशेट का लगाया है। हम बेसिकली यहाँ पे क्रोशिया का सामान बनाते हैं, जिसमें क्विल्ट हैं, कार्डिगन्स हैं, श्रग्स हैं और बेबी क्विल्ट हैं। मतलब वैरायटी का सामान है। मफलर्स हैं, हैंड बैग्स हैं और थोड़ा लॉन्ड्री टाइप का सामान भी है हमारे पास। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जम्मू ने हमें मौका दिया यहाँ पे आके बनाने का, काम करने का। और यहाँ पे हम जम्मू में आके अपने प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। इससे पहले भी आप जम्मू विजिट कर चुकी हैं या फर्स्ट टाइम जो है आपको मौका मिला? पहली बार आई हूँ यहाँ पर। मुझे पहली बार मौका मिला है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने काम को दिखाने का। जैसे कि ये मेला जो है अभी 9 फरवरी तक चलेगा, तो किस तरह के रिस्पांस की आप उम्मीद रखती हैं? जी, रिस्पांस तो अभी तक जो मुझे मिला है बहुत अच्छा मिल रहा है। मैडम ने भी मुझे अच्छा रिस्पांस दिया है। उन्होंने कहा आपका काम को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि इनसे हम लड़कियों को काम दे रहे हैं। जो घर की महिलाएं हैं, जो घर से आज तक कभी निकली नहीं थी, हमने उनको भी काम दिया। मेरे साथ 50 लड़कियां जुड़ी हुई हैं जो खुद मेरे साथ मिलके काम करती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विभिन्न राज्यों से जो है यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? प्रीति सोनी। तो आप कहाँ से आए हैं? जयपुर राजस्थान से। राजस्थान से आए हैं। तो राजस्थान जो है काफ़ी फेमस है अपने आर्ट के लिए, कल्चर के लिए। तो यहाँ पर आप क्या डिस्प्ले कर रहे हैं? सर, मैं ब्लॉक प्रिंट की बेडशीट है, सांगानेरी प्रिंट है और काथा वर्क में कुदड़ी है। जो हमारा काथा वर्क की कुदड़ी राजस्थान की फेमस है, जो हम लेके आए हैं। तो किस तरह से इसको बनाया जाता है, तैयार किया जाता है? सर, पहले हम गुदड़ी को तैयार करते हैं तो उसमें क्या है, हम डबल फैब्रिक लगाते हैं। फिर हमने धागे से उसमें हाथ से कसीदाकारी करते हैं, उसको गुदड़ी बोलते हैं। और जो ब्लॉक प्रिंट है उसका भी हम रॉ मटेरियल लाते हैं और फिर खुद ही प्रिंटिंग करते हैं। तो लाइफ कितनी रहती है इनकी? सर, लाइफ तो अच्छी रहती है क्योंकि हमको बार बार एग्जीबिशन में बुलाते हैं। इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। अदर स्टेट में जाते हैं हम, जैसे गुड़गांव हो गया, दिल्ली हो गया और यहाँ जम्मू में मैं दूसरी बार आई हूँ। तो किस तरह के रिस्पांस की उम्मीद है? रिस्पॉन्स 100% आता है। बाकी अभी इस बार का तो देखते हैं। क्या रिस्पॉन्स उम्मीद है आपको? उम्मीद तो 100% की है। अगर 80-70% भी होगा तो भी चलेगा। खुद बनाएगा। ये बेम्बू का सामान, बाकी इनका सामान और हाथ के बनाया था। कितना समय लगता है एक प्रोडक्ट को बनाने में? बनाने के लिए समय लगता है, चाहे हाथ का बनता है ना, ज्यादा समय लगता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हनीफ अली। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या क्या चीजें जो है आपने यहाँ पर बनाई हैं, क्या? बेम्बू का, केन का, ये दोनों चीज का है। बेम्बू और केन का सामान है। तो जैसे कि आप असम से आए हैं, तो कितनी उम्मीद है आपको कि यहाँ के लोग, जम्मू के लोग जो हैं आपके इन प्रोडक्ट्स को पसंद करेंगे? ये तो जम्मू का जो भाड़ा है ना, बहुत बढ़ गया। असम का होगा तो दाम महंगा नहीं। इधर में तो भाड़ा लेने का बाद तो दाम ज्यादा हो गया। तो भाड़ा 80,000 लग गया।
मैंने मीडिया में ही देखा कि नेशनल रूरल जो लाइवलीहुड मिशन है NRLM, उनकी तरफ से ये सारस मेला जम्मू के कला केंद्र में लगने जा रहा है। 31 जनवरी को आज ये शुरू हुआ और 9 फरवरी तक होना है। सारस एक ऐसा परिंदा है जो हमारे हीरानगर कठुआ में भी आता है और पतिव्रता होने के नाते, और वाल्मीकि रामायणा में भी उसका जिक्र आता है। तो बड़े अच्छी बात है कि इन्होंने मेले का नाम भी उसी परिंदे पे रखा है, सारस मेला। और जहाँ 3 चीजें हैं, 3 किस्म के सी दिखे हमें। एक तो क्राफ्ट के ऊपर फोकस है, तो मैंने कुछ क्राफ्ट देखा राजस्थान का, गुजरात का, खास करके बैम्बू क्राफ्ट मुझे बहुत पसंद आया। और दूसरा कुजीन्स का है। कुजीन्स का अभी मैं देख नहीं पाया, होपफुली मुझे लगता है हमारे उधमपुर की जो कलाड़ी है उसका भी प्रदर्शन हुआ होगा, और मक्की दा टोडा और सरसों का साग उसके अभी मैं टेस्ट करूंगा। लेकिन मुझे कुछ अचार बड़े अच्छे लगे, जैसे गोंगूरा अचार है आंध्र प्रदेश का, एक रोजिले हेम्प है, भिंडी की किस्म होती है वो। और जहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो मैनेजमेंट है उनके कहीं वो खेतों में आ गया था किसी तरह से बीज, तो मैंने एक ऐसी भिंडी है, इसको लाल भिंडी भी लोग कहते हैं, तो उसकी जो अंकुड़ियाँ होती है ना, सेपल्स, उसको मोटी होती हैं वो, और उसका अचार डलता है। तो वहाँ गंगूरा का अचार है, तो मैंने उनको कहा कि मैं इसको ले जाऊंगा। एक छोटी सी शीशी 100 रुपए की दे रहे हैं। और भी अलग किस्म के अचार हैं। खास चीज़ जो मुझे वहाँ लगी वो मिलेट्स के ऊपर जोर था, जो कि 2-3 साल पहले हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी मनाया। और वो मिलेट्स वो होते थे जैसे कोदरा है, कंगनी है, बाजरा है, ज्वार है, जिसके ऊपर पंजाब में या हमारे भी डोगरे लोकगीतों में जिक्र आता है, बाजरे दा सिट्टा, है ना। तो उन चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं और हम आगे हैं अपनी गेहूं और दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये प्रमोट करें। उसकी कुकीज़ हैं, उसके चिप्स थे, जैसे रागी के, फिंगर मिलेट के थे, या कंगनी के थे, या आटा था ज्वार बाजरे का मिक्स किया हुआ, रागी का भी। तो कुजीन भी हो गई। और तीसरी चीज़ जो कल्चर, तो कल्चरल जो है किस तरह से डिपिक्शन है, वो शायद कुछ कल्चरल कार्यक्रम भी होंगे, कुछ बैंगल्स हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में शामिल होता है। अब पूरा में चूंकि अभी शुरू नहीं हुआ, मुझे लगता है कुछ खाली पड़े हैं इनके स्टॉल्स, लेकिन मैं कल भी आऊँगा और यूं ही मुझे और आइडिया आएगा तो आपसे शेयर करेंगे। इस समय डायरेक्टर मैम मेरे साथ हैं, शिवराज शर्मा जी मेरे साथ हैं। मैम, जिस तरह से सरस मेले का आयोजन किया गया है, क्या लगता है कि इसका क्या इम्पैक्ट जो है हमारे जम्मू वासियों पर पड़ेगा? देखिए, सरस मेला हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अपनी ग्रामीण महिलाएं जो SHG से जुड़ी हैं उनको प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि उनकी प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं उनको एक सेल आउटलेट मिले। अब आप देखिए कि यहाँ अलग अलग स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, अलग अलग यूटी से लोग यहाँ आए हैं। तो मुझे लगता है कि जम्मू वासियों को ये इम्पैक्ट इस मेले का रहेगा कि वन प्लेटफॉर्म विद मल्टीपल थिंग्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। सो एक मिनी इंडिया की झलक जो है वो यहाँ जम्मू वासियों को नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि जम्मू वासियों को इसमें आना, पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज उनका कहीं ना कहीं आना, हमारी ग्रामीण महिलाएं जो SHG से जुड़ी हैं उनको आत्मनिर्भरता की तरफ लेना और उनका उत्साहवर्धन करना। मैम, जिस तरह से यहाँ पर आपने स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया, आर्ट क्राफ्ट ट्रेडिशन की बात करें तो काफ़ी झलकियाँ जो नज़र आ रही हैं, तो आपको क्या आकर्षण का केंद्र लग रहा है? देखिए, मैं अपनी अगर बात करूं तो मुझे क्राफ्ट्स और क्यूसीन, 2 चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो हमने इंश्योर किया कि अब जैसे मैं इस काउंटर पे हूँ, आप देखिए, ये बिल्कुल ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा प्रोडक्ट देखा। और ये मुझे बता रहे थे जो हमारी ये मैडम पीछे रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो व्हाट शी वाज टेलिंग कि ये सब हाथ से बनाया हुआ है और एक पर्टिकुलर SHG की औरतें ये सब प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो आप देखिए, ये चीज़ें आपको अदरवाइज मार्केट में शायद अवेलेबल नहीं होंगी जो यहाँ पर अवेलेबल है। एंड दिस काउंटर हैज अट्रैक्टेड मी अ लॉट। तो मैम, क्या जम्मू वासियों से अपील करना चाहते हैं, क्योंकि अभी आज ही इसकी शुरुआत हुई है और 9 तारीख तक ये जारी रहेगा? जी बिल्कुल, मैं जम्मू वासियों और कश्मीर के लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इसमें
आगे बढ़िए और इसको में आइए। ये सुबह हर रोज 10 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा और आज इसकी शुरुआत हुई है, तो इसमें बढ़ चढ़ कर शमूलियत करिए, क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन इसमें कहीं ना कहीं हमारी ग्रामीण महिलाओं का उत्साहवर्धन करेगा। थैंक यू। ये मेला मिनी इंडिया मेला है और इसमें जम्मू वासियों को जो है यहाँ पर जरूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर आकर्षण का केंद्र रहेगा। और ये मेला जो है 9 फरवरी तक जारी रहेगा। हम सबको जो है यहाँ पर जरूर विजिट करना चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।